अभी कुछ देर पहले पंचर पुत्रों ने पंचर साट कर जो पैसा कमाया था उससे बर्नोल खरीदकर अपने दर्द पर रगड़ रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, सोनू सूद ने मनीष कश्यप के लिए एक ट्वीट कर दिया और भी उनके समर्थन में। उसके बाद वामपंथी लोग जैसे बिलबिला गए, लिबरल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सोनू सूद ने कुछ ऐसा बड़ा कर दिया हो जिससे पूरे देश की आज़ादी खतरे में आ गई। तो क्या सोनू सूद ने ट्वीट किया है, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जब तक मैं आपको पढ़ के बताता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सोनू सूद अपने ट्वीट में लिखते हैं, जितना मैं मनीष कश्यप को जानता हूं उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज़ उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून के ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं, जो भी होगा सही होगा। बस इतना सा ट्वीट करना था कि लिब्रांडू सब पूरे तरह से बिलबिला गए कि आखिर सोनू सूद ने मनीष कश्यप के लिए कैसे ट्वीट कर दिया। आखिर उनकी पूंछ पर पैर रख दिया सोनू सूद ने। अब वामपंथी और जो लिब्रांडू गैंग है वो सोनू सूद के पीछे पड़ गए। इससे पहले वो नुपुर शर्मा के पीछे थे, काजल हिंदुस्तानी, टी राजा, मनीष कश्यप और सोनू सूद। मतलब अगर किसी ने भी ट्वीट करा मनीष कश्यप के लिए तो ये लिब्रांडू गेम पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से लिब्रांडू गेम पीछे पड़ते हैं, तो आप नुपुर शर्मा को देख लेते हैं क्या हाल है उनका। काजल हिंदुस्तानी को अभी तक शायद बेल नहीं मिली है। उसके बाद टी राजा जेल में रहे। मतलब पर्सनली टारगेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है, देखिए उसने इतना बड़ा ये किया, उसने इतना बड़ा ये किया, यहाँ पे ये ऐसे ट्वीट करा, वहाँ पर ऐसे ट्वीट करा। लेकिन यही लिब्रांडू, यही पंचर पुत्र ये भूल जाते हैं कि जिसके ट्वीट करने से 6 से ज़्यादा लोगों के गले कट जाते हैं वो अपना ट्वीट डिलीट करके भाग जाता है, या कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग निकल के आते हैं, नहीं नहीं इसने तो बस ट्वीट करा था। वो अपना ट्वीट उनके सामने शो नहीं करता। लेकिन मनीष कश्यप ने पास्ट में क्या किया है वो पूरा चिट्ठा तैयार करता, उसके बाद वो दिखाता, अरे देखो तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसके बारे में नहीं जानते। आइए मोहम्मद जुबैर, ये जो पंचर पुत्र है, ये क्या कहता है सोनू सूद को सुनिए। हेलो सोनू सूद, जस्ट बिकॉज ही मेड सेवरल वीडियो प्रेजिंग यू ऑन हिज यूट्यूब चैनल फॉर योर वर्क ड्यूरिंग कोविड, यू डोंट हैव टू सपोर्ट हिम ब्लाइंडली। आई हैव शेयर्ड अ फ्यू ओल्ड ट्वीट्स, देश हित में हैव अ लुक। ये अपने पंचर पुत्र मोहम्मद जुबैर का लिखा ट्वीट है। उसके बाद इसने एक और ट्वीट किया जिसमें वो बता रहा है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहा है, इस तरह की बातें बकचोदियाँ कर रहा है। वो जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है मोहम्मद जुबैर, और उसके कारण कई हिंदू मारे गए। नुपुर शर्मा के केस में कितने हिंदू मारे गए आपको पता ही होगा। और वो शांति का पाठ पढ़ा रहा है, वो बता रहा है सोनू सूद को क्या ट्वीट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सोनू सूद को मोहम्मद जुबैर से क्लास लेनी पड़ेगी, या वामपंथी और लिबरल गैंग से क्लास लेंगे सोनू सूद कि उनको क्या ट्वीट करना है। मनीष कश्यप के बारे में ट्वीट करना है, या नुपुर शर्मा के बारे में ट्वीट करना है, या और किसी राहुल गांधी के बारे में ट्वीट करना है। मतलब पहले इनसे रिटर्न में लेना पड़ेगा परमिशन सोनू सूद को, उसके बाद सोनू सूद जी ट्वीट करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हमें लिबरलों ने हमें बताया कि ऐसा ही ट्वीट करना है। मतलब इन लिब्रांडुओं के का कहना है कि हम जैसा चाहते हैं पूरा भारत वैसा ही चाहे, पूरा दुनिया उसी तरह से चले। अब लिब्रांडुओ, तेरे हिसाब से दुनिया चलने लगे तो नर्क में चल गई रहती दुनिया। रमजान के पाक महीने में इस देश में क्या हो रहा है किसको नहीं पता। ये रमजान का पाक महीना ही शायद इसीलिए बना है। लोगों के रेप हो रहे हैं, हिंदू औरतों के, कहीं पर किसी बच्ची का रेप किया जा रहा है रमजान के पाक महीने में शांति दूतों के द्वारा। ये सब अगर आप ट्विटर पे जाएंगे या पे एक खबरों की लिस्ट देखेंगे तो डेली कहीं ना कहीं रेप कर रहा है। रोजेदार जाके रेप कर रहा है। कोई हिंदू अपने घर में ले गया एक रोजेदार को, और रोजेदार उसकी बेटी के साथ रेप कर रहा है। अब सोचो ये रमजान का पाक महीना में इस तरह की चीज़ें हो रही है, और पूरा लिब्रांडू गैंग इस पर खामोश रहता है। कोई कुछ कहीं आवाज़ नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उनके मुताबिक हो रहा है ये सब चीज़ें। इसलिए अगर उनके मुताबिक अगर यही चीज़ें नहीं, अगर कहीं इसके उल्टा हो जाए, कोई हिंदू जाके पंचर पुत्री को अगर छेड़ भी दे तो इस देश में बवाल मच जाएगा। पंचर पुत्रों की आज़ादी खतरे में आ जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, माइनॉरिटी पर अत्याचार होने लगेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, इन सब में लेख लिखा जाएगा।
वर्ल्ड की मीडिया इसे कवरेज करेगी। लेकिन सोनू सूद क्या लिखते हैं ये लोग बताएंगे, पंचर पुत्र लोग, कि सोनू सूद को क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, उन्हें मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब तो उन्होंने लिब्रांडो को पीछे में जलता हुआ कोयला डाल दिया है। इससे तो यही लगता है, जिस तरह से उनकी छटपटाहट नज़र आती है उससे ये दिखता है कि उन्होंने कोयला डाल दिया जला हुआ। अब ये लोग कूद रहे हैं कि और सोनू सूद को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, खासकर अब सोनू सूद को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सोनू सूद आप देख रहे हैं किस तरह के काम कर रहे हैं, और लोग नहीं चाहते कि उस तरह के जो व्यक्ति काम करता है वो किसी के लिए मतलब पर्सनली ट्वीट करे, उससे इसका इफेक्ट पड़ता है लोगों पर। अरे देखो सोनू सूद ट्वीट कर रहा था, मतलब कुछ तो बात होगी, सोनू सूद ट्वीट कर रहा है तो उसका इफेक्ट मतलब जो सोनू सूद के फॉलोअर्स हैं या सोनू सूद को जो जानते हैं, सोनू सूद जिस तरह से काम कर रहे हैं उन विचारधारा के लोगों पर पड़ता है। वो जो उनके लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनके ऊपर पड़ता है। बस यही वजह है कि लिब्रांडो गैंग इतना कूद रहा है। और रही बात, तो मुझसे भी लिब्रांडो की छटपटाहट देखी नहीं जाती। अभी तो कुछ देर पहले उन्होंने बर्नोल खरीदा था, अब फिर से उन्हें बर्नोल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। अब जब तक मान लीजिए पंचर पुत्र पंचर साटेगा नहीं, किसी हिंदू की गाड़ी पंचर होगी नहीं, जब तक वह पंचर नहीं साटेगा तो उसे पैसे कौन देगा। अगर पैसे नहीं देगा तो वो बर्नोल कैसे खरीदेगा और अपने विशेष स्थान में कैसे रगड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पंचर पुत्र सब थोड़े से निराश हो जाते हैं। जब कोई हिंदू उनके यहाँ पंचर बनवाने अपने गाड़ी का टायर लेकर नहीं जाता है तो थोड़े से निराश होंगे। आखिर बर्नोल की तो आवश्यकता है ना इन लोगों को, और सोनू सूद ने तो बर्नोल मूवमेंट ही स्टार्ट कर दिया इन लोगों के लिए। अब इनको भारी मात्रा में बर्नोल खरीदना पड़ेगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं सोनू सूद और मनीष कश्यप के बारे में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं न्यूज़ क्रिएटर के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।